हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन किसका? किसी भी ऑफर का या किसी भी एक्सेप्टेंस का। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सेप्टेंस तक का कवर करवा दिया है। और अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हमारा आज का टॉपिक। अब अगर हम बात करें इसके सेक्शन की, तो इसका सेक्शन है हमारा अगर हम बात करें इसके सेक्शन वाइज, तो सेक्शन हम आज कवर करेंगे सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 4 जो कि बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब इसको हम पढ़ेंगे 3 पार्ट के अंदर। पहला पार्ट, कम्युनिकेशन ऑफर कब होगी, ऑफर की कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी। पहला पार्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। पार्ट 1, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये हो गया पहला पार्ट। डेफिनेशन क्या कहती है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom इट इज मेड। अब यहाँ पे टू whom इट इज मेड का मतलब क्या हुआ? ऑफरी। या प्रपोजी या प्रोमिसी। जब द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट तब मानी जाएगी जब वो किसकी जानकारी में आ जाए, किसकी नॉलेज में आ जाए? ऑफरी की नॉलेज में आ जाए। जब ऑफरी को ये मालूम पड़ जाए कि ऑफरर ने मुझे कोई ऑफर दिया है, उसकी जानकारी ऑफरी को हो जाए, प्रपोजी को हो जाए, तब हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए, जो कि कौन है? ऑफरर है या प्रपोजर है। इन्होंने मिस्टर बी, जो कि ऑफरी है या प्रपोजी है, इनको एक लेटर भेजा। क्या भेजा? लेटर। ए ऑफरर ने बी ऑफरी को एक लेटर भेजा। लेटर में क्या भेजा? अपने घर बेचने का ऑफर। ए ने अपने घर बेचने का ऑफर बी को भेजा, लेट्स सपोज 3 करोड़ में। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो जाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट हो जाएगी? जब इस ए के ऑफर की जानकारी बी को हो जाएगी, जब बी को नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज किस चीज की? ए के ऑफर की। जैसे ही ए के ऑफर की नॉलेज बी को हो जाएगी, या हम कह सकते हैं जैसे ही इसका लेटर, ए का लेटर बी को रिसीव हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक का चार्ट आपको समझ में आता है? ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपको एक घर बेचना चाहता हूँ अपना 3 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? वो तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर बी को रिसीव हो गया हो।
या सपोज कर लो उसने लेटर नहीं भेजा, उसने उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर दी। अब जैसे ही सी के कानों में, जैसे ही बी के कानों में, ऑफरी के कानों में ये बात आई कि ए मुझे ये मकान बेचना चाह रहा है, तो उसी टाइम कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट होगी। अब इसी के अंदर हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। हमने ऊपर अभी पढ़ा था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब इसके दो पार्ट हैं। पहला एज अगेंस्ट प्रपोजल या ऑफरर, और दूसरा होगा एज अगेंस्ट ऑफरी या प्रपोजल। अब हम पढ़ते हैं पहला पार्ट, एज अगेंस्ट प्रपोजल। पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कहते हैं। एज अगेंस्ट प्रपोजल व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया हो टू हिम, हिम का मतलब so as to be out of the power of acceptor to withdraw the same. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजल के पार्ट में तब पूरी हो जाएगी जब वो उसके हाथ से निकल जाएगा। उसका हाथ मतलब प्रपोजल। जब प्रपोजल अपना वो लेटर पोस्ट कर देगा और उसके हाथ से निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। अब हमने ऊपर वाला डायग्राम देखा था, ए ऑफरर, बी बायर, मकान 3 करोड़ का। अब इसको लेटर मिल गया। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात आती है। जैसे ही इसने, ऑफरी ने अपना लेटर पोस्ट कर दिया, बी ने लेटर पोस्ट कर दिया, जैसे ही बी के हाथ से लेटर निकल गया, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रॉमिसर पूरा हो जाएगा। और जैसे ही वो बी के द्वारा भेजा गया लेटर ए को रिसीव हो गया, तो ये मानेंगे एज अगेंस्ट ऑफरी या एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में एज अगेंस्ट प्रपोजल की बात हम तब करेंगे जैसे ही एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया और वो उसके हाथ से निकल गया, ट्रांसमिशन में है, वो उसके हाथ से निकल गया, तो उसमें हम मानेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम बात करें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजल कब होगा, जब वो इसको रिसीव हो जाएगा, किसको, ऑफर करने वाले को। और जब ऑफरर को ये जानकारी होगी कि मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है बी ने, तब हम बोलेंगे कि एज अगेंस्ट ऑफरी। यहां तक ये बात समझ में आती है। अभी मैंने बताया था आपको एज अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, जिसने ऑफर दिया था उसको ये जानकारी हो जाएगी जो मैंने ऑफर भेजा था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आती है बात रिवोकेशन की। कोई भी ऑफर या कोई भी एक्सेप्टेंस कब खारिज होगा, अब इसमें हम पहले तो देखेंगे सेक्शन 4। अब उसके बाद बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट अ पर्सन हु मेक्स इट। अब ये पर्सन कौन हुआ, ऑफरर, जिसने ऑफर बनाया, उसके अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा,
when it put into the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of person who makes it. क्या लिखा है? when it put into the course of transmission, जब उसको पोस्ट कर दिया गया हो, to the person who made it. पोस्ट कौन करेगा? ऑफरी करेगा, पोस्ट करेगा ऑफरी। किसको करेगा? ऑफरर को। लेटर पोस्ट करेगा ऑफरी, किसको? ऑफरर को। अब इसके अंदर क्या होगा? जैसे ही ये लेटर पोस्ट कर दिया गया, डिस्पैच कर दिया गया, वैसे ही रिवोकेशन की प्रोसेस खत्म हो गई एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द ऑफरर। अब अगला केस हम देखते हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजी, रिवोकेशन एज अगेंस्ट प्रपोजी कब मानी जाएगी? जैसे ही उसकी नॉलेज में आ जाए। किसकी नॉलेज में? प्रपोजी की। जैसे ही इसकी नॉलेज में आ गई, वैसे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये हमें दिया हुआ है सेक्शन 5 के अंदर। क्या कहा हुआ है? एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। ए प्रपोजर, बी प्रपोजी। ए ने बी को ऑफर दिया गाड़ी बेचने का 5 लाख में, लेकिन अभी बी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर ए चाहे तो अभी इसको रिवोक कर सकता है। अगर ए चाहे तो बी के एक्सेप्ट करने से पहले इसको रिवोक कर सकता है अपने ऑफर को। लेकिन अगर एक बार बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ए रिवोक नहीं कर सकता। अगर ए का भेजा हुआ ऑफर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ए उसको अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, पहली बात। अगर ए का ऑफर बी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो ए अपना दिया हुआ ऑफर रिवोक कर सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब आगे बढ़ते हैं। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अभी हमने बात की थी रिवोकेशन ऑफ ऑफर की, अब हम बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, कोई भी एक्सेप्टेंस रिवोक्ड हो सकती है कब? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरी। और अगर हम बात करें एज अगेंस्ट द ऑफरी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानी गई थी? जब वो उसकी नॉलेज में आ जाए। एग्जाम्पल, ए ऑफरर, बी ऑफरी। लेटर भेजा, ऑफर भेजा, एक्सेप्ट कर लिया, और अभी इसने लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का। लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, लेकिन अभी ये लेटर पहुंचा नहीं है ए के पास, ऑफर के पास।
अभी ये लेटर ऑफर के पास पहुंचा नहीं है, तो उसी ड्यूरेशन में बी ने क्या किया, बी ने कॉल किया ए को, लेटर पहुंचने से पहले कॉल किया ए को कि मैं अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता हूं, तो ये रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर ये लेटर पहले पहुंच गया और उसने फिर रिवोक किया तो रिवोक नहीं हो पाएगा। ए ने बी को ऑफर भेजा, बी ने लेटर डिस्पैच कर दिया, किसका, एक्सेप्टेंस का। लेकिन डिस्पैच करने के बाद बी ने हाथों हाथ कॉल कर दिया ए को कि भैया मैं अपना ये जो एक्सेप्टेंस है इसको रिवोक करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इस केस में ए के पास एक्सेप्टेंस का कोई लेटर नहीं पहुँचा, तो अभी ये जो एक्सेप्टेंस की है कम्युनिकेशन ये रिवोक हो सकती है। लेकिन अगर ये लेटर पहुँच गया, बी का एक्सेप्टेंस का लेटर ए के पास पहुँच गया, तो ये कम्युनिकेशन रिवोक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है। आज हमने कंप्लीट किया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये हमने आज 4 टॉपिक कंप्लीट किए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।